बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि दो चीजों में फर्क जो है वो जिंदगी और मौत के दरमियान का है। जी हाँ, ये पट्टों का खिंचाव है या फिर एक खून का लोथड़ा जिसने आपकी खून की नालियों को बंद कर दिया है। अमूमन लोग जो है टांग के दर्द को इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन हो सकता है कि खून का लोथड़ा निकल के आपकी टांग की नालियों में चले गए। वो किसी भी वजह से हो सकता है। वो ज्यादा देर लंबा सफर करने की वजह से, सर्जरी के बाद ज्यादा देर बेड रिडन रहने की वजह से, आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, खवातीन में खुसूसन जो ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल देती हैं उनमें। इसके अलावा अगर आप ऑफिस वर्क और ज्यादा देर बैठे रहते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो उस वजह से भी जो है आपकी टांग की नालियों में क्लॉट आ सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आपने जो है वो आम पट्टों के खिंचाव को टांग की नालियों के अंदर क्लॉट से डिफरेंशिएट करना है। किस तरह आपको साइन सिम्टम मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये आम पट्टों का खिंचाव नहीं है, बल्कि ये आपकी नालियों में, खून की नालियों में क्लॉट आ गया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। दोस्तों, जो पहला सिम्टम आपको मिलेगा वो है डीप पेन का। ये पेन जो है, जो अमूमन मसल खिंचाव की वजह से या फिर आपको थकावट की वजह से दर्द होती है, वो अगर आप पीछे पट्टे को थोड़ा सा दबाएं या उठ के चलना शुरू कर दें तो ये दर्द जो है ये सेटअप हो जाती है, ये ठीक होना शुरू हो जाती है। और अगर आप किसी से दबाएं या चलना शुरू हो जाए तो खून की नाली के अंदर, क्योंकि खून जो है वो चलना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी पेन है वो सेटल होना शुरू हो जाती है। तो लेकिन जो पेन क्लॉट की वजह से होती है वो डीप पेन होती है, मतलब गहरी दर्द होती है और ये बढ़ जाती है अगर आप इसको दबाएं या फिर उठ के चलना शुरू हो जाए। वजह ये है कि खून की नाली में आगे क्लॉट होता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है पट्टों को ठीक तरह नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनकी जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की जो कमी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको दर्द जो है वो होना शुरू हो जाता है और ये मालिश से जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। दूसरी बड़ी अलामत है वो है सूजन की। अगर तो सूजन दोनों पाँव में इक्वल हो गई है और सुबह उठ के वो जो है डिजॉल्व हो गई है या खत्म हो गई है, तो ये जो है ये किसी भी वजह से हो सकती है। ये ब्लड प्रेशर की गोली की वजह से हो सकती है, ये या तो जिगर का मसला हो सकता है, हार्ट फेलियर में भी हो सकती है और गुर्दों का मसला भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको यूनिलेटरल लिम्फ स्वेलिंग है और जो है उसके साथ जो है सुर्खी माइल्ड, टांग के ऊपर जो है वो सुर्खी माइल्ड जिल्द हो गई है और आपको टच करने से दर्द हो रहा है, और अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो दूसरे लिम्फ की निस्बत जो है वो गर्म होगी, उसका दर्जा हरारत जो है वो ज्यादा होगा। वजह ये है कि उस जगह पे जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे दर्जा हरारत जो है बढ़ जाता है बनिस्बत दूसरी टांग के, जो के उसका दर्जा हरारत जो है वो कम होगा। तो यूनिलेटरल लंग स्वेलिंग, जिसकी वजह से आपको दर्द जो है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है और पाँव जो है वो काफी भारी होना महसूस होना शुरू हो जाता है। तीसरी बड़ी अलामत है वो दर्जा हरारत और जिल्द की तब्दीली है। नाज़रीन, जब किसी चीज को खुराक ना मिले या पानी ना मिले दर्द को, तो वो सूख जाता है। इसी तरह जब खून की नाली में क्लॉट आता है तो आपकी जो खून की सप्लाई है जब वो रुकती है तो जिल्द के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आपको निशानियां मिलनी शुरू हो जाती है। आपकी जिल्द जो है वो पतली येलो कलर की और शाइनी हो जाती है। ऊपर से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है उस टांग में जिसमें क्लॉट हो। अमूमन जो है दूसरी टांग की निस्बत ये जिस टांग में क्लॉट होगा उसका दर्जा हरारत जो है वो ज्यादा होगा और आप दोनों को टच करेंगे। वजह ये है कि वहां पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और जो है वहां पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है उसका दर्जा हरारत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। चौथी अलामत है वो है भारीपन और सख्ती। ये इस वजह से होता है कि खून की नाली में जब क्लॉट आता है तो इर्द गिर्द के पट्टों को जो है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, पानी जो है वो अकोमोडेट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जो है वो सूजन होना शुरू हो जाती है। और ये अमूमन एक ही पाँव पे आपको महसूस हो रहा होगा। ये ना तो टांग ज्यादा देर ऊपर रखने से ठीक होगा, ना ही दबाने से, तो दूसरी बनिस्बत दूसरे के जहाँ पे स्वेलिंग बिल्कुल नहीं होगी। पांचवी बड़ी अलामत ये है कि आपको सुपरफिशियल वेन्स जो है वो प्रोमिनेंट नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये इस वजह से है, कभी कभी जो थ्रोम्बोसिस या खून का लोथड़ा है वो सुपरफिशियल वेन पे हो
जाता है। फिर अगर आपकी डीप वेन्स जो है वो ब्लॉक हो जाए तो खून की सप्लाई जो है वो सुपरफिशियल वेन से होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती है और फूल जाती है। नाज़रीन, ये वन वे यूनिलेटरल पाथ है जो कि आर्टरीज के जरिए खून टांग की नालियों में आता है, उनमें कोई वॉल्व नहीं होता। लेकिन जब ये ऊपर जाता है तो वेन्स के अंदर डिफरेंट जगह पे वॉल्व होते हैं ताकि खून जो है वो वापस आने से रुक सके। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा बैठे रहे हैं, खवातीन में खुसूसन जैसे मैंने पहले बताया, जो लोग ओसीपीज इस्तेमाल करती हैं, प्लेन में 3-4 घंटे बैठे रहे आफ्टर सर्जरी, या फिर जो है ये लेग फ्रैक्चर में जितनी भी बोन फ्रैक्चर है उनमें जो है थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इसको डायग्नोज करने का ये तो थी कुछ सिम्टम्स और साइंस, लेकिन इसको बेसिकली डायग्नोज आपने करना है डॉपलर अल्ट्रासाउंड के साथ। फौरन किसी अगर आपको ये सिम्टम मिलते हैं तो किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके इसको डायग्नोज करें एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना ये डायग्नोज होगा उतनी ही आपको फायदा देगा, क्योंकि अगर ये दिल में चला गया तो हार्ट अटैक के चांसेस, फेफड़ों में चला गया तो आपको पता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, और अगर दिमाग में चला जाए तो जो है फालिज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो आज इन सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।